रोज़गार की कमी थी और इसमें जब से मोदी जी की सरकार आई है माननीय योगी जी की, तब से दलित के घर में राशन की चिंता तो दूर ही हो गई है। आपके आइपा की मुहिम को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि क्योंकि हर वर्ग के लोगों का के पास आपकी टीम पहुँच रही है और उनके मन की बात लोगों तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा आपका मुहिम है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार गिरी और आप देख रहे हैं आइपा। आइपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील समाज के उन मुद्दों की जिससे जनता का सीधे सरोकार जुड़ा होता है। हम बात करते हैं समाज से जुड़े हर वर्ग के लोगों के बारे में, जिनसे उनके व्यू को हम जान सके और जनता तक उनकी बात पहुंचा सके। शासन और जनता के बीच के एक माध्यम बनने का प्रयास करता है आइपा। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं फाजिल नगर विधानसभा के पांडे जिला में और हमारे साथ मौजूद है एक युवा नेता जो स्वयं दलित वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग के नेता हैं, सुनील कुमार जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या व्यू है अपने वर्ग को लेकर और कौन सी पार्टी उनके हित में आगे आती है। सर्वप्रथम आपका आइपा में स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आजकल दलित समाज को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। सभी पार्टियां कह रही हैं कि हम दलित वर्ग के लिए आगे आ रहे हैं, हम दलित वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से कौन ऐसी पार्टी है जो दलित वर्ग के अच्छा काम कर रही है? देखिए, अभी तक सारी पार्टियां अभी इससे पूर्व मोदी जी से पूर्व सारी पार्टियां केवल दलित को अपना वोट बैंक मानती थी। इससे पूर्व में बहन जी दलितों को अपना ठोस वोट मानती थी, वोट बैंक। किंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से कि दलित का केवल भाजपा में ही भला है। क्योंकि आप राजनीति में बसपा का झंडा ढोते-ढोते लोग मर जाते थे, लेकिन कहीं से किसी को टिकट नहीं मिलता था। लेकिन भाजपा में एक आप हम अपने विधानसभा की बात करें तो एक विनय गौड़ जी थे जो कि यहाँ पे बहुत एक ज़मीनी कार्यकर्ता थे, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अभी विधानसभा रामकोला से उनको टिकट दिया गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दलित वर्ग का राजनीतिक सबसे बढ़िया कैरियर इसी में है, भाजपा में ही है। भाजपा एक दलित को अभी आप देखेंगे कि राष्ट्रपति बना चुकी है। तो भाजपा दलित को किसी भी पद पे बैठाने का काम करती है, इसलिए हमारा भाजपा में अच्छा लगाव है। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, मैं बात कर रहा हूँ समाज की। जी। हम आपके समाज की बात कर रहा हूँ कि दलित वर्ग जो है, उसको सभी पार्टियाँ अपने में लुभाना चाहती हैं। वास्तविकता क्या है? दलित वर्ग की समस्याएँ क्या हैं? और उसके दूर करने के प्रमुख बिंदुएँ क्या हैं, जिस पर काम करें पार्टियाँ तो दूर किया जा सकता है उन समस्याओं को? देखिए, दलित वर्ग में सबसे बड़ी दिक्कतें होती थी कि खाने का कुछ नहीं मिलता था पहले, रोज़गार की कमी थी और इसमें जब से मोदी जी की सरकार आई है माननीय योगी जी की, तब से दलित के घर में राशन की चिंता तो दूर ही हो गई है। क्योंकि महीने में 2 बार राशन मिलता है, तो उसके बाद से जो भी मज़दूरी आदमी करता है, वो पैसा सेव बचता है। इसलिए मैं कहूँगा कि मोदी जी के और योगी जी के आने के बाद से दलित की चिंता सबसे पहले किसी ने आज तक जब से देश आज़ाद हुआ, जब से लेके अभी तक मोदी जी और योगी जी की सरकार की है। क्योंकि दलित के घर में पहले शौचालय नहीं होता था। सबसे ज़्यादा दुष्कर्म आप देखेंगे, गूगल पे आप सर्च करेंगे, सबसे ज़्यादा दुष्कर्म दलितों के घर होता था, क्योंकि दलित घर में शौचालय नहीं होता था और बहू बेटियाँ बाहर जाती थीं और दुष्कर्म का शिकार होती थीं। इसलिए दलित की बहू बेटियाँ घर में अपना शौचालय हो, बाहर ना जाएँ और इस कदम को बहुत अच्छा से मोदी जी ने किया है। अच्छा, हम एजुकेशन की बात करें तो दलित समाज में एजुकेशन का जो स्तर अभी नहीं उठ पाया है। आखिर क्या कारण है? शादियाँ जो होती हैं, कहा जाता है कि बहुत, हालाँकि अब तो लोग जागरूक होने लगे हैं और बेटियों को पढ़ा रहे हैं। शादियाँ भी एक समय सीमा की बात कर रहे हैं। तो पहले में जो पहले दलित समाज में जो चीज़ें फैली हुई थी, जो प्रथा थी कम समय में शादी करना, बाल विवाह, ये सब चीज़ें। तो अब क्या वजह है कि आखिर ये मतलब बाल विवाह को लेके ये सारी चीज़ें जो समस्याएँ आती थी और एजुकेशन का स्तर जो है अभी भी उतना उठा नहीं है, क्या वजह है इसका? मैं आपको पहले बता दूँ कि पहले गरीब के घर में खाने के लिए नहीं होता तो अपने बच्चे को पढ़ाएगा कैसे? जब से मोदी जी आए हैं, शिक्षा बच्चों के लिए फ्री किए हैं, महिला और लड़कियों के लिए। और इसलिए मैं आपको बता दूँ कि भाजपा सरकार में मेरा एक भाई है, वो संस्कृत का टीचर है अभी। अभी संस्कृत का टीचर है, वो भी इंटर कॉलेज में। आपको मैं बता दूँ, इससे पूर्व कि कोई भी सरकारें आप बता दीजिए कि कोई दलित का बेटा संस्कृत का लेक्चरर बना हो। ये सब मोदी जी के आने के बाद से हो रहा है। हम अगर बात करें मायावती की, तो मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने कहा कि हम दलित की तैसी हैं। जी। उन्होंने हरिजन एक्ट लागू किया।
तो इससे दलितों पर क्या आपको लगता है हरिजन एक्ट से दलित दलित पे प्रभाव पड़ा क्या देखिए, पहले मैं आपको दलित हरिजन एक्ट के बारे में बता दूं कि हरिजन एक्ट एक मतलब कि दलितों के लिए ठीक है, लेकिन मतलब इसका बीच में काफ़ी दुरुपयोग भी हो रहा था। इसको मुझे दलित होने के कारण नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब किसी दलित को आप प्रताड़ित कर देंगे तो आपके ऊपर वाक़ई में मुकदमा होना चाहिए और उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। हम अगर बात करें राजनीति की, तो आपके अनुसार आप युवा हैं, आपके अनुसार अगर राजनीति की बात करें तो एक अच्छी राजनीति आपके वर्ग से अगर आए तो किस प्रकार की राजनीति होगी? किस तरह के नेता होने चाहिए आपके हिसाब से और कैसी किस प्रकार की राजनीति जो आपके हिसाब से कुशल होगा? देखिए, सबसे पूर्ण मैं खंडन करता हूँ कि किसी जाति धर्म पे तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। और राजनीति की बात ये केवल स्वामी प्रसाद जी जब से आए हैं, इधर से उधर कूदा-कूदी कर रहे हैं, जब से जाति धर्म की ज़्यादा यहाँ पे उत्तर प्रदेश चुनाव में चल रहा है। अच्छा, आइपा का जो ये मुहिम है कि हम जन-जन की बात मतलब जनता की बात जन-जन तक पहुँचाते हैं। जी। हम जनता में ऐसे लोगों से बात करते हैं जो समाज के लिए आगे आकर जैसे आप भी अपने वर्ग के लिए अच्छा काम करते हैं, वर्ग की समस्याओं को आगे बढ़ाने समस्याओं को जनता तक पहुँचाने के अपने वर्ग की समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ऐसे में हम ऐसे ही लोगों से जनता से रूबरू कराते हैं, ऐसे लोगों की बातों को जनता तक पहुँचाते हैं। आइपा का ये मुहिम है, तो आइपा की इस मुहिम को क्या कहेंगे आप? आप आपके आइपा की मुहिम को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि क्योंकि हर वर्ग के लोगों का के पास आपकी टीम पहुँच रही है, उनके मन की बात लोगों तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा आपका मुहिम है। हम बात कर रहे थे सुनील कुमार जी से, जो कि दलित वर्ग से आते हैं, युवा नेता हैं। इन्होंने बताया कि दलित समाज का जो हितैषी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। हालाँकि अन्य दल भी दलित समाज को अपना वोटर मानते हैं और उनको लुभाने के लिए तमाम वादे करते हैं। तो इसी कड़ी में हम अगली कड़ी जनप्रतिनिधि से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या उनका विज़न है जनता को लेकर। तो देखते रहिए आइपा, नमस्कार।